हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी। तो गाइस, आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। तो एसएससी की तरफ से जो 2021 के लिए एक बम्पर भर्ती जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है, इसमें टोटल 25,271 पोस्टेज जो हैं वो एडवर्टाइज़ की गई हैं। तो गाइस, टोटल पोस्टेज जो हैं वो हैं 25,271। इसमें से मेल को फीमेल अलग अलग पोस्टेज उनके लिए हैं। तो अगर हम मेल की बात करें तो उनके लिए जो पोस्टेज एडवर्टाइज़ की गई हैं वो टोटल ग्रैंड है 22,424, यानी कि 22,424 जो मेल के लिए पोस्टेज हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 2847 पोस्टेज जो हैं वो हैं फीमेल के लिए। तो गाइस, ये बहुत ही बम्पर भर्ती है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसमें एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, उन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील करना चाहूँगा, आप यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, आपके लिए आगे जो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF, NIA, SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। तो गाइस, ये जो पोस्टेज हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एडवर्टाइज़ हुई हैं, जिनमें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, CRPF, SSF, NIA, असम राइफल्स, ITBP एंड मैनी मोर। जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें अलग अलग ये पोस्टेस एडवर्टाइज़ हुई हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो सबमिशन डेट है वो जस्टरडे 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त 2021। तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है टाइम है वो है 31 अगस्त 2021। इसके लिए ऑनलाइन जो फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 सितंबर 2021 तक आप कर सकते हैं, फ़ीस जो पे कर सकते हैं। जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान जो है उसके लिए 4 सितंबर 2021 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान जो है, लास्ट डेट चलान के थ्रू जो पेमेंट करनी है उसकी जो लास्ट डेट 7 सितंबर 2021 है। तो गाइस, जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो टायर फर्स्ट होता है, इसमें टायर फर्स्ट, टायर 2 ऐसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो जो टायर फर्स्ट के लिए जो शेड्यूल किया गया उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, टेस्ट का, उसके लिए वो जो अपनी जो वेबसाइट है इनकी SSC, उसके ऊपर बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। तो गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो गाइस, स्पेशल वुमेन के ऊपर भी इनका फोकस है, इसलिए उन्होंने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए वुमेन और मैन, जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो पोस्टेज अलग अलग से इसमें एडवर्टाइज़ की हैं। तो गाइस, नोटिस को आगे पढ़ने से पहले हम जो यहाँ देख लेते हैं, जो एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय MHA। तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनली, जो ऑनलाइन मोड पे ही ली जाएंगी। उसके बाद बात करें तो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसको CVE विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ऑनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये 2 लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी होगी। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय CAPF की तरफ से लिया जाएगा। तो गाइस, जो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी होती है, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरीड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपका मेडिकल होगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जब चाहे पहले एग्ज़ाम हो, जब पहले उसके लिए आपका फ़िज़िकल बाद में होता है, पहले एग्ज़ाम होगा। तो वैकेंसीज ऑफ जो कैंडिडेट GD हैं इन SSF में हैं विल बी फिल ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी। तो गाइस, जो CAPF वाली जो आएंगी वैकेंसीज़,
वो या तो ड्यूटी लेवल पे होंगी या स्टेट वाइज होंगी, उनका अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है। जिनमें मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट या ड्यूटीज़ हैं, मिलिटेंसी है जहाँ, या फिर जो भी डिस्टर्ब एरियाज़ हैं उनके लिए अलग से शेड्यूल किया गया है। द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आर अवेलेबल एट एनेक्सर एक्स एंड एनेक्सर एक्स 1 में दिया गया सब। तो गाइस ये आपके सामने नोटिस है, 57+ पेजेस का है, तो इतना डीपली पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको मैन बता रहा हूँ। तो इन जॉब के लिए जो पे स्केल रहने वाला है गाइस वो पे लेवल 3 में है और 21,700 स्टार होकर 69,100 तक है। तो गाइस हम अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने है, जहाँ मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग दी गई हैं, और ग्रैंड टोटल जो है वो है 25,271 25,271 जो ग्रैंड टोटल है। और गाइस अगर हम बात करें बीएसएफ की, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, इन अलग अलग इनमें पोस्टें दी गई हैं। जिसमें बीएसएफ में अगर हम मेल के लिए टोटल बात करें तो 6413 पोस्टें हैं। सीआईएसएफ में अगर हम बात करें तो मेल के लिए 7610 पोस्टें हैं। इसी तरह से एसएसबी में 3806 हैं। आईटीबीपी में बात करें तो 1216 हैं। एआर में बात करें तो 3185 हैं। एनआईए में कुछ जहां अभी नहीं दी गई हैं। एसएसएफ की बात करें तो इसमें 194 हैं। तो ये टोटल जो मेल के लिए पोस्टेज है वो है 22,424 पोस्टेज। इस तरह से फ़ीमेल की देखें अगर हम, इनमें मेल में भी जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में अलग अलग दी गई हैं। तो अगर हम फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल के लिए जो टोटल पोस्टें दी गई हैं वो बीएसएफ में अगर देखें तो 1132 हैं। सीआईएसएफ में देखें तो 854 हैं। सीआरपीएफ में फ़ीमेल के लिए शो अप नहीं किया गया है। एसएसबी में भी नहीं है। आईटीबीपी में 215 है। 600 एआर में हैं। उसके बाद एनआईए में नहीं है। और एसएसएफ की बात करें तो 46 जो पोस्टें जो हैं फ़ीमेल के लिए हैं। तो टोटल जो फ़ीमेल के लिए पोस्टें हैं वो हैं 2847 पोस्टें हैं। इसके बाद गाइस अगर बात करें हम तो ग्रैंड टोटल जो है बीएसएफ में जो टोटल मेल फीमेल दोनों के लिए 7545 हैं। सीएसएफ की बात करें तो 8464 हैं। उसके बाद एसएसबी की बात करें अगर हम, सीआरपीएफ में कमी है। एसएसबी की बात करें तो 3806 हैं। उसके बाद एआर की बात करें तो 1431 है। एनआईए की बात करें तो उसमें कुछ नहीं है। तो एआर में गाइस 3785 हैं। 3785 हैं। तो गाइस एसएसएफ में 240। तो ये ग्रैंड टोटल 25,271 पोस्टेज हैं। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल जो है पोस्टेज की अपने पास रख सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, आप किस विंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखें तो जो वैकेंसीज़ हैं गाइस, ये अभी जो एडवर्टाइज़ की गई हैं, जो यहाँ ऊपर दी गई हैं सारी, ये अभी टेंटेटिव हैं। इसका हो सकता है वैकेंसीज़ को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें या कम कर दें। तो ये डिपेंड करता है रिक्रूटिंग बॉडी पे जो रिक्रूट कर रही है, जो भर्ती करवा रही है। तो जो 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन और दूसरे जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए भी रखी जाती हैं। लेकिन एक्स सर्विसमैन जो है जो शहीद हो गए हैं या उनके लिए ज़्यादा रखी गई हैं। तो गाइस ये नोटिस आपके सामने पड़ा हुआ है, जहाँ जो ऑल इंडिया बेसिस पे हैं और कुछ ड्यूटी बेसिस पे भी जहाँ पोस्टें दी गई हैं। तो नेशनलिटी सिटीजनशिप जो है इंडिया की होनी चाहिए आपके पास। और अप्लाई करने से पहले जो है अगर स्टेट वाइज या ड्यूटी वाइज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और अगर नेशनलिटी के लिए हैं तो वहाँ आप पीआरसी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम तो 18 ईयर से लेकर 20 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलैक्सेशंस देखें अगर हम एज क्राइटेरिया के बेसिस पे, तो
रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर की है, OBC 3 ईयर की है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स है। और चिल्ड्रन जो अफेक्टेड हुए थे, या विक्टिम्स थे जिनके जो किल हो गए थे, जो लोग 1984 का जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, या फिर 2002 का गुजरात में जो कत्लेआम हुआ है, या फिर चिल्ड्रन जो विक्टिम हुए हैं 1984 के जो कम्युनिटी राइट्स में, और गुजरात के जो OBC वाले हैं, ये पहले जो हैं जो रिज़र्व की बात कर रहे हैं, अनरिज़र्व की, और दूसरा OBC की। तो जो अनरिज़र्व में उनको 5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन है एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट को, और OBC वाले जो उनको 8 ईयर की रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस 10 ईयर्स की जहाँ अगेन जो SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अप्लाई की जा रही है, उनके लिए दी जा रही है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आप है उसको करेक्ट भरना है, जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर भरा है उसके रिलेटेड वही चलेगा। एक्स सर्विस मैन के लिए भी जहाँ दिया गया है। तो गाइज़ ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। आर्मी पोस्टल सर्विस फॉर मोर देन 6 months प्रायर टू 14th of April 1987। जो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है, ये कैंडिडेट अलग अलग SC ST OBC जो भी है जहाँ से भी हुआ उनको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। यानी कि जिस वक्त भी ये रिक्रूटिंग बॉडी आपसे रिकमेंड करती है कि डॉक्यूमेंट्स को लाओ आप सबमिट करने के लिए, तो आपको वहाँ देने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो एज़ जो 1 अगस्त 2021 से पहले रिज़ल्ट निकले होने चाहिए, और क्लास 10th जो एग्ज़ामिनेशन पास होना चाहिए कंप्लीट। कैंडिडेट जो है इसमें 12th और ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वो कैंडिडेट जैसा लेके आएंगे। और गाइस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो NCC के जो कैंडिडेट हैं, NCC एस्पायरेंट थे, जो जिन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो चाहे स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो वो ज्वाइन किया था, गाइस उनके लिए ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। उनको एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनके लिए जो मार्क्स हैं, जो एग्ज़ामिनेशन में मार्क्स होंगे एग्ज़ाम में, NCC जो सर्टिफिकेट हैं जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट वाले हैं, उनको दिया जा रहा है 5% की रिजर्व जो मार्क्स दिए जा रहे हैं फ्री में, इंसेंटिव हैं जो बोनस मार्क हैं। तो NCC जो B सर्टिफिकेट है जिनके पास, उनको लिए 3% है। NCC A सर्टिफिकेट वाले जो उनको लिए 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिए जा रहे हैं जी फ्री में। तो बेनिफिट टू NCC कैंडिडेट जो भी हैं सर्टिफिकेट होल्डर विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन of the original certificate supporting their claim at the time of document verification. However, till the verification of NCC certificate, bonus marks will be awarded provisionally as per the claim of candidate in the online application form. जैसे वो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरते हैं, अगर वहाँ क्लेम करते हैं कि हमें NCC के जो फ्री मार्क्स जो मिल रहे हैं बोनस पे इंसेंटिव वो दिए जाएं, तो उनको दिए जाएंगे, और उनको जो NCC के जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाद में। तो द क्रूशल डेट फॉर पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट और रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। द बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विस मैन के जो बेनिफिट नहीं है, जो 5% 2% जो भी है जो बोनस मार्क्स, ये एक्स सर्विस मैन के लिए नहीं है, ऐसा ये सिर्फ NCC कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरनी, तब ध्यान रखना है फ़ोटोग्राफ जो भी हैं विदाउट केप होनी चाहिए, विदाउट गॉगल्स, जो भी स्पेक्टल्स पहनते हो चश्मे वगैरह वो उतार के आने हैं, फेयर तरीके से होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें गाइस, तो ये 100 रुपीज़ फ़ीस है, और वुमेन कैंडिडेट जो हैं बिलोंग टू शेड्यूल SC ST से, जहाँ एक्स सर्विस मैन जो वो हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी जो OBC जनरल जहाँ जो हैं उनके लिए जो है 100 फ़ीस है। जो कैंडिडेट जो हैं जो दिए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन मोड पे फ़ीस ली जाएगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस हैं वहाँ का चलान बनेगा, वहाँ सबमिट होगी SBI में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो भी हैं गाइस, ये अलग अलग, चाहे ड्यूटीज़ एंड स्टेट लेवल की बात करें अलग अलग होंगे। तो जहाँ दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड है, ये जहाँ दिए गए हैं आपको
जिस स्टेट से हैं आप वहाँ एक या 2 सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो बनेंगे। ये भोपाल, इंदौर, गुवाहाटी वगैरह सब के दिए हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। जी गाइस, सेंटर ऑफ जो गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम होगा, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो रिव्यू मेडिकल एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं इसको, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो होना चाहिए क्राइटेरिया इसके लिए। तो जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये कंप्यूटर बेस है गाइस, इसके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा और consist of the computer based examination will be consist of one objective type paper containing 100 questions carrying 100 marks with the following composition के साथ। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट अलग अलग से दिया हुआ है, मार्क्स जो सिलेबस आगे दिया है डिटेल में, पर जहाँ हम देखेंगे जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग आएगी उसमें जो 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 होंगे, और ड्यूरेशन टाइम इन टोटल 4 सेक्शन में सिलेबस होगा, इनके लिए 90 मिनट्स हैं। तो गाइस इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स का है, और इंग्लिश और हिंदी में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो गाइस इंग्लिश में होंगे, चाहे इसका हिंदी में पूछ सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकती है। तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। तो जो ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के आएंगे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और एग्ज़ाम 2 लैंग्वेजेस में होगा, चाहे इंग्लिश में और हिंदी में। तो गाइस इसमें 1.25 मार्क्स जो हैं ईच, उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1.25 की। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो इन्फॉर्म की जाएगी बाद में, जब भी वेबसाइट पे आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। और मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर इतने दिया गया है, और सच नॉर्मलाइज स्कोर्स अलॉन्ग द बोनस मार्क्स एंड सी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो टेंटेटिव आंसर की होगी कंप्यूटर बेस विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट कमीशन पे आफ्टर एग्जामिनेशन के फ़ौरन बाद ही वहाँ चढ़ा दी जाएगी। तो इफ़ एनी सिमुलेटर ऑफ 100 क्वेश्चन में से किया जाए आंसर कीजिए गाइस, आपके सामने देख लो। इसमें जनरल अगर सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस एग्जामिनेशन का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए अलग से है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व के लिए है। इसमें जो दिया गया है गाइस, ये जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आएगा, इसमें एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, डिस्टिंग्विश पैटर्न विद टेस्टेड है, मतलब बहुत ही इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इजी दिया गया है। तो आप बुक्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, क्वेश्चन जो किए जाए कंपोनेंट में टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकनॉमी, जनरल पॉलिटी, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, रिसर्च एंड साइंस के ऊपर आएंगे। तो दिस क्वेश्चन जो विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपको स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए कि आप एक बुक को डीपली काफ़ी ज़्यादा पढ़ो, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है आपको, कितना आप प्रैक्टिकल हो, वो तो मैटर करता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का आएगा इसके बाद आपके लिए, इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस, कंप्यूटेशन, नंबर सिस्टम और नंबर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा, जो सब कुछ आ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश का जो है कैंडिडेट एबिलिटी होगी कि लैंग्विस्टिक कितना स्ट्रांग है, लैंग्वेज कितना नॉलेज वो आएगा। उसका फिजिकल टेस्ट होगा आपका गाइस, उसमें पता है ये, जहाँ अगर देखा जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम। जो मेल के लिए जहाँ रेस दिया गया है फिज़िकल होने के लिए, तो उसमें बताया गया है कि जो मेल हैं उनके लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 5 किलोमीटर दौड़ना उनको 24 मिनट्स में। तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है, ये 8.5 मिनट में है, 8.5 मिनट में।
और रेस 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट ये अलग से दिया गया है। 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट्स में फीमेल के लिए। रिमार्क्स का फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन से अलग हैं, और फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन और जो लद्दाख रीजन से अलग हैं उनके लिए भी है। जहाँ गाइस वुमेन कैंडिडेट जो हैं हु हैज रिजल्ट ऑफ टेस्ट फाउंड इन द प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स अगर स्टैंडिंग और कहती हैं डिक्लेयर टेम्पररी अनफिट एंड अपॉइंटमेंट टू वी हेल्ड इन एब्सेंस, ये अनफिट डिक्लेयर की जाएंगे और बाद में इनके ऊपर किया जाएगा। और हाइट की बात की जाए अगर तो गाइस इसमें जो मेल के लिए हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रिकमेंड की गई है, डिमांड की गई है, और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो उसके बाद फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन अबव, और रिलैक्सेशन ऑफ हाइट दी गई है जैसे लद्दाख वगैरह उनको दी गई होगी, जिसमें रिलैक्सेशन दी गई है जो कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए है 162.5 सेंटीमीटर चाहिए इनकी, फीमेल के लिए 150। तो ये आपके सामने दिया गया है सारा का सारा क्राइटेरिया जितना भी है, जहाँ आप देख सकते हैं। अगर चेस्ट की बात करें हम जो फिज़िकल क्राइटेरिया में, तो चेस्ट के बारे में तो मेल कैंडिडेट शुड बी फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम एक्सपेंशन जो 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन की बात करें अगर तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब जे ग्रालिस कुमनॉन्स डोगरास मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू अदर स्टेट के लिए तो 76 अनएक्सपेंडेड है, 78 डोगरास मराठास जम्मू कश्मीर वगैरह के लिए है, और मिनिमम एक्सपेंशन देखें अगर तो 5 ये दिया गया है दोनों के लिए। जहाँ ड्यूटीज़ ऑफ असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख विल भी इनके लिए कुछ नहीं है। बाकी बेट की बात करें अगर हम तो जहाँ नीचे दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो मेट्रिकुलेशन जो दिया होगा कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड डिटेल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जब भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट उसके बाद उनका डिटेल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल टेस्ट भी होता है। उसका मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट पीआरसी चाहिए जो स्टे सब्जेक्ट, तो वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप उसको बोलते हो कि है मेरे पास क्लेम करते हो। सर्टिफिकेट जो सर्विंग डिफेंस फॉर्मेट अंडरटेकिंग नेक्स्ट ईयर में जो दिया गया है। एडमिशन टू एग्जामिनेशन में आप किस तरह से बैठ सकते हैं, किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पूरी डिटेल है उसके बारे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकमेंड कीजिए। करेक्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा यूजेबल है फिज़िकल। तो गाइस जहाँ एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी, प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है। पासपोर्ट जहाँ आगे दिया गया एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक या कुछ भी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो वहाँ कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स जो बिलो होंगे विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी कंसिडर एलिजिबल किए माने जाएंगे वो फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज के लिए। 35% टू 33%, SC ST OBC 33 और EWS ESM जो आर 35%। जो NCC वाले NCC सर्टिफिकेट 5 मार्क्स, NCC V सर्टिफिकेट 3 मार्क्स और ये पहले से दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। मेल एंड फीमेल जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे दिया गया है, जहाँ अलग अलग से है BSF CISF वगैरह कंप्यूटर बेस से दिया गया है। वाइज डिसेबिलिटी फिजिकल चैलेंज अगर है तो वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो। जहाँ
उसके बाद जाएगा जो प्रोसीजर है फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जी जहाँ दिया गया है। तो जो प्रोसेस ऑफ फिलिंग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट में होगा। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन और फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी होगी, तो आप गाइड जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी लिस्ट है, जहाँ पूरी डिटेल दी गई है, आप जहाँ से देख सकते हैं। और गाइज जहाँ से जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन से, और इसी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे भरना है। डू जो है आधार कार्ड नंबर डालना है, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप आईडी नंबर, नेम, वोटर आईडी जो भी हैं आपके पास, सैंपल नेम, सैंपल जो भी हैं, हैव, नो एंड जेस, तो आप जहाँ भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन नेम जहाँ दिया है, मदर नेम क्या है, वेरीफाई मदर नेम करो, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन 10th क्लास, एग्जामिनेशन डिटेल भरनी, यहाँ कितने मार्क्स लिए हैं, कब पास किया वगैरह सब, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह जहाँ डिटेल में दिया गया है। उसके बाद आपको जेंडर, वेरीफाई जेंडर वगैरह जिस सब करना है ये डिटेल में है। और सेव या प्रिंट उसको कर देना है आपने। जहाँ SC ST के लिए जो भी करना है अलग से जहाँ दिया गया है, और जहाँ जो डिक्लेरेशन करते हो आपके, मुझे ये चाहिए, कोटा चाहिए, वहाँ ये चाहिए, वो भी है। जो पार्ट 2 एप्लीकेशन में जहाँ दिया गया है आपको गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग विल द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी, अपने दिमाग में रखना है ये सब बातें आपको। तो गाइस जो कांस्टेबल GD है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF, NI, SSF है, राइफलमैन, GD इन असम राइफल, उनके लिए ये फॉर्म है। आपको ये ऐसे भरना है। कैंडिडेट नेम एज पर द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सैम्पल नेम होना चाहिए, न्यू चेंज नाम कर सकते हो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी, आप सब कुछ यहाँ भर सकते हैं जहाँ दिया गया है जैसे। तो गाइस ये आपके सामने है। जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एज सेम जब फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे आप तो वहाँ भर सकते हैं। गाइस फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आप ऐसे करेंगे और अपलोड करेंगे उसको अलग अलग करके ऐसे, फिर इकट्ठे। डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट जो फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए अलग अलग से है। ये फॉर्मेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट जो भी आप फरमाते हैं वो इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, ना कि दूसरे फॉर्मेट पे। तो कैंडिडेट क्लाइम टू ब्रिंग ऐसे ऐसे दिया गया है, बिलोंग टू किससे फॉर्मेट सर्टिफिकेट जो कैसे शेड्यूल किया जाएगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए गाइस। आर्मी के तरफ से जो भी दिया गया फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, ना कि अदर देन। तो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट जो है टू बी प्रोड्यूस बाई अदर बिग वर्ल्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा है गाइस। जे गवर्नमेंट है आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो भी है अपना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले हैं जो, उनको ऐसे भरना है। उसके ऊपर आगे सिग्नेचर, पासपोर्ट फ़ोटो जो भी है अटैच करना है। तो गाइस ये था स्टेट ड्यूटी वाइज जो भी हैं उनका कोड दिया गया है अलग अलग से। तो 19, 20, 21, 22 ऐसे कोड दिया गया है। लद्दाख का जो 18 है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर जो है उसमें भी उसका भी दिया गया है सिरवाइज, और ये 12 गाइस। इस तरह से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं SSC की वेबसाइट पे जाकर, और इसको फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक अगेन, आपके लिए बहुत ही अच्छी और गुड अपॉर्चुनिटी है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अप्लाई कीजिए, एंड देश के लिए सर्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।